Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो है x-1 ओवर x-2 इंटू x+1 होल क्यूब। तो हमने अब इस रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे जो ये गिवन फ्रैक्शन है x-1 ओवर x-2 इंटू x+1 whole cube, this is equal to a over x-2 प्लस, अब यहाँ पे ये जो x+1 है ये एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है और ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा b ओवर x+1 प्लस c ओवर x+1 होल स्क्वायर प्लस d ओवर x+1 होल क्यूब। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में है x-2 इंटू x+1 होल क्यूब। तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को x-2 इंटू x+1 होल क्यूब के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाइंग बाय x-2 into x+1 whole cube on both sides of equation 1। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x-1 ओवर x-2 इंटू x+1 होल क्यूब इंटू x-2 इंटू x+1 होल क्यूब and this is equal to a over x-2 into x-2 into x+1 whole cube plus b over x+1 into x-2 into x+1 whole cube plus c over x+1 whole square into x-2 into x+1 whole cube plus d over x+1 whole cube into x-2 into x+1 whole cube। अब लेफ्ट साइड पे x-2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, x+1 होल क्यूब x+1 होल क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे सबसे पहले x-2 के साथ कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे ये जो x+1 है एक x+1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x+1 होल स्क्वायर। देन x+1 होल स्क्वायर x+1 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x+1 की जो पावर बनेगी वो बन जाएगी 1। तो यहाँ पे ये जो क्यूब है इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास x+1 होल क्यूब x+1 होल क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x-1 इज इक्वल टू a इंटू x+1 होल क्यूब प्लस b इंटू x-2 इंटू x+1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू x-2 into x+1 plus d into x-2। This is equation number 2। नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 पे अप्लाई करेंगे जीरोस मेथड। तो उसके लिए ये जो लीनियर टर्म्स हैं x+1 एंड x-2 इनको हम 1 by 1 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो सबसे पहले
हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं। पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब हम x इज इक्वल टू -1 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा -1 दिस इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 होल क्यूब प्लस b इंटू -1 -2 इंटू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू -1 -2 इंटू -1 प्लस 1 प्लस d इंटू -1 -2। -1 is -2 and this is equal to a into 0, -1 plus 1 is 0, then आ जाएगा प्लस b into -3 into 0 प्लस c into -3 into 0 प्लस d into -3। अब हमारे पास ये तीनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल। अब इक्वेशन बन जाएगी -2 इज इक्वल टू d इंटू -3। अब राइट साइड पे जो -3 है, जब उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो -2 के साथ हो जाएगा डिवाइड, और हमारे पास आ जाएगा -2 ओवर -3 इज इक्वल टू d। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 ओवर 3। नेक्स्ट हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुटिंग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा 2 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू 2 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 2 -1 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 होल क्यूब प्लस b इंटू 2 -2 इंटू 2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू 2 -2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस b इंटू 2 -2। अब यहाँ पे ये तीनों टर्म्स हो जाएंगी 0 के इक्वल, बिकॉज इन तीनों में हमारे पास है 2 -2 एंड 2 -2 इज 0। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 इज 3, और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। देन हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 27, 3 क्यूब इज 27, तो लेफ्ट साइड पे अब आ जाएगा 1 ओवर 27 इज इक्वल टू a। तो फाइनली हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 27। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में और कोई लीनियर टर्म नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो b एंड c की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेकंड मेथड, जो कि है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। लेकिन उससे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू a, और यहाँ पे ये जो a है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 होल क्यूब के साथ। x प्लस 1 होल क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b, or we can write it as a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। तो हमारे पास x plus 1 होल क्यूब की जगह आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, देन आएगा प्लस b इंटू x माइनस 2 इंटू,
अब यहाँ पे हमारे पास है x प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, देन आ जाएगा प्लस c, x माइनस 2 और x प्लस 1 का ले लेंगे प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, देन आएगा प्लस d इंटू x माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b इंटू x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x का लेते हैं प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x, देन आ जाएगा प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस d इंटू एक्स माइनस 2, देन आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर के साथ हो जाएगा कैंसिल, देन आ जाएगा प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस d इंटू x माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू a एक्स क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a प्लस b एक्स क्यूब माइनस 3bx माइनस 2b प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस cx माइनस 2c प्लस dx माइनस 2d। नेक्स्ट अब हम ये करेंगे, हमारे पास जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अरेंज कर लेंगे, तो आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस 3a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b माइनस c प्लस d इंटू एक्स, देन एंड पे हमारे पास आ जाएंगे कांस्टेंट टर्म्स, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2d। नेक्स्ट हम लाइक पावर्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। तो सबसे पहले एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब की कोई भी टर्म नहीं है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3a प्लस c। अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक टर्म है और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3a माइनस 3b माइनस c प्लस d। और एंड पे हम कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं c। लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट टर्म है और वो है -1 एंड दिस इज इक्वल टू
a minus 2b minus 2c minus 2d। हमने a एंड d की जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी फाइंड की हुई हैं और हमें रिक्वायर्ड है वैल्यूज ऑफ b एंड c। तो हम उसके लिए ये जो फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज करते हैं 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है और वो है 1/27। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/27 प्लस b। देन आ जाएगा -1/27 इज इक्वल टू b। तो b हमारे पास आ जाएगा -1/27 के इक्वल। नेक्स्ट हम यूज करेंगे 0 इज इक्वल टू 3a प्लस c को। तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 इंटू a की जगह आ जाएगा 1/27 प्लस c। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 9 इज 27। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0 इज इक्वल टू 1/9 प्लस c। देन हमारे पास आ जाएगा -1/9 इज इक्वल टू c। तो हमारे पास c आ चुका है -1/9 के इक्वल। अब हमने a, b, c एंड d की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। Putting the values of a, b, c and d in equation 1। तो हमारे पास आ जाएगा x minus 1 over x minus 2 into x plus 1 whole cube, and this is equal to 1/27 over x minus 2 plus b की जगह आ जाएगा -1/27 over x plus 1 plus c की जगह आ जाएगा -1/9 over x plus 1 whole square, देन आएगा प्लस, और d की जगह आ जाएगा 2/3 over x plus 1 whole cube। अब यहाँ पे राइट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x minus 1 over x minus 2 into x plus 1 whole cube, and this is equal to 1/27 into x minus 2 minus 1/27 into x plus 1 minus 1/9 into x plus 1 whole square plus 2/3 into x plus 1 whole cube। तो यहाँ पे हमने गिवन रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लिया है। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो गिवन रैशनल फ्रैक्शन है वो है 4x³ over x² minus 1 into x plus 1 whole square। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये जो x² minus 1 है ये a² minus b² के फॉर्म में है, एंड a² minus b² इज इक्वल टू a minus b इंटू a plus b। तो यहाँ पे x² minus 1 की जगह हम लिख लेंगे x minus 1 इंटू x plus 1। दिस इज इक्वल टू 4x³ over x minus 1 इंटू x plus 1 इंटू x plus 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये बेस हमारे पास सेम है, तो इन दोनों टर्म्स की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x³ over x minus 1 इंटू x plus 1 होल क्यूब। अब हम सपोज करेंगे 4x³ over x minus 1 into x plus 1 whole cube is equal to a over x minus 1 plus b over x plus 1 plus c over x plus 1 whole square plus d over
x plus 1 whole cube. This is equation number 1. नेक्स्ट हमने x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 into x plus 1 whole cube plus b over x plus 1 into x minus 1 into x plus 1 whole cube plus c over x plus 1 whole square into x minus 1 into x plus 1 whole cube plus d over x plus 1 whole cube into x minus 1 into x plus 1 whole cube. अब लेफ्ट साइड पे x minus 1 के साथ कैंसिल आउट होगा, x plus 1 whole cube x plus 1 whole cube के साथ कैंसिल आउट होगा, और राइट साइड पे जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है इसमें x minus 1 के साथ कैंसिल आउट होगा. नेक्स्ट ये x plus 1 के साथ कैंसिल आउट होगा, और न्यूमरेटर में x plus 1 की जो पावर होगी वो बन जाएगी 2. नेक्स्ट फ्रैक्शन में x plus 1 होल स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और थर्ड फ्रैक्शन में x plus 1 होल क्यूब x plus 1 होल क्यूब के साथ कैंसिल आउट होगा. अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब plus b into x minus 1 into x plus 1 whole square plus c into x minus 1 into x plus 1 plus d into x minus 1. This is equation number 2. नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं जीरोस मेथड. तो उसके लिए सबसे पहले x plus 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. पुटिंग x plus 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा -1 के इक्वल. अब हम x इज इक्वल टू -1 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में. यूजिंग x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2. तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -1 क्यूब इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 होल क्यूब प्लस b इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू -1 इंटू -1 प्लस 1 प्लस d इंटू -1 देन आ जाएगा 4 इंटू -1 क्यूब इज -1 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 इंटू 0 प्लस c इंटू -2 इंटू 0 प्लस d इंटू -2. अब यहाँ पे ये तीनों टर्म्स हमारे पास हो जाएंगी 0 के इक्वल. तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू -1 इज -4 एंड दिस इज इक्वल टू d इंटू -2 इज -2d. तो हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर -2 इज इक्वल टू d. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 2 इज 4. तो d हमारे पास आ जाएगा 2 के इक्वल.
नेक्स्ट हम इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। अब यहाँ पे अब हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे। पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x आ जाएगा 1 के इक्वल। अब हम x इज इक्वल टू 1 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यूजिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 होल क्यूब प्लस b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस d इंटू 1 माइनस 1। तो हमारे पास ये वाली टर्म हो जाएगी 0, ये वाली टर्म भी हो जाएगी 0 और ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज इन तीनों टर्म्स में हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0। देन आ जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब इज 4, बिकॉज 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 4 इज 4 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू 2 क्यूब। देन आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a इंटू 8। देन हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 8 इज इक्वल टू a। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, तो हमारे पास यहाँ पे a आ जाएगा 1 ओवर 2 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास और ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसको हम 0 के इक्वल पुट करके बाकी के अननोन्स फाइंड कर सकें। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको एक्सपेंड करेंगे एंड देन जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a। अब a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 होल क्यूब, तो x प्लस 1 होल क्यूब जो है वो a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो x प्लस 1 होल क्यूब की जगह हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, देन आएगा प्लस b इंटू x माइनस 1 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में है और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, देन आ जाएगा प्लस c। अब c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। देन हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। देन हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू a इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 4x क्यूब, राइट साइड को ओपन करके लिख लेते हैं
तो आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 3a x² प्लस 3ax प्लस a प्लस b(x³ प्लस b(x² माइनस bx माइनस b प्लस c(x² माइनस c प्लस dx माइनस d। अब हम x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x³ एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x³ प्लस 3a प्लस b प्लस c इंटू x² प्लस 3a माइनस b प्लस d इंटू एक्स, देन आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएंगी कांस्टेंट टर्म्स और वो है a माइनस b माइनस c माइनस d। अब हम ये करेंगे जो लाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग दी coefficients of like powers of x। तो सबसे पहले x³ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे है हमारे पास 4x³ और यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है 4 एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b। लेफ्ट साइड पे x² की कोई भी टर्म नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c। अब हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 3a माइनस b प्लस d और एंड पे कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लेंगे। तो लेफ्ट पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस d। हमने a एंड d की वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड की हुई है और हमें रिक्वायर्ड है b एंड c की वैल्यूज। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 4 इज इक्वल टू a प्लस b और इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे b फाइंड करने के लिए और c को फाइंड करने के लिए हम सेकंड या फिर ये फोर्थ इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब हम पहले फाइंड करते हैं b को तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 1/2 प्लस b, देन हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू b। 4 माइनस 1/2 इज 7/2 तो b आ जाएगा 7/2 के इक्वल। अब हम c को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे 0 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c को तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/2 प्लस 7/2 प्लस c, देन आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 7/2 प्लस c। 3/2 प्लस 7/2 इज 10/2 तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 10/2 प्लस c, देन हमारे पास c आ जाएगा माइनस 10/2 के इक्वल। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10 तो c की वैल्यू आ चुकी है -5। हमने अब a b c एंड d की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d in equation 1 तो हमारे पास आ जाएगा 4x³ ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 ओवर x माइनस 1 प्लस 7/2 ओवर x प्लस 1 प्लस -5 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस
2 over x plus 1 whole cube. देन हमारे पास आ जाएगा 4x cube over x minus 1 into x plus 1 whole cube is x square minus 1 into x plus 1 whole square, and this is equal to 1 over 2 into x minus 1 plus 7 over 2 into x plus 1 minus 5 over x plus 1 whole square plus 2 over x plus 1 whole cube. तो यहाँ पे हमने गिवन फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर लिया है. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में.